नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बठी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नगदगढ़ में श्याम भट्ट। पहली मुख्य समाचार। राज्य में प्री SIR गतिविधियों के अंतर्गत चल्यक BLO आउटरीच अभियानक पहल चरण में 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य के 544 नई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की अनुमति देज। पौड़ी गढ़वाले ग्राम पंचायत नौगांवल सौर ऊर्जा के माध्यम सतत विकास की प्रेरणा देने वाली पहल करी और पिथौरगढ़ जिले में प्रशासनिक कामकाज का सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू। अब समाचार विस्तार। उत्तराखंड में प्री SIR गतिविधियों के अंतर्गत चल्यक BLO आउटरीच अभियान के पहल चरण में राज्य के 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडेल आज सचिवालय में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दिए। उन्होंने बताया कि BLO आउटरीच अभियान के दोहर चरण पहल फरवरी बठी 15 फरवरी तक चलाई जाल। ये चरण में युवा और महिला मतदाताओं की मैपिंग पर विशेष ध्यान रखी जाल। श्री जोगदंडेल बतास की प्री SIR के अंतर्गत राज्य के वर्तमान मतदाता सूची की साल 2003 की मतदाता सूची दगड़ मैपिंग करी जाने लग रहे हैं। पूरे राज्यों में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, जो सेकंड जनपद है, उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि SIR जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे BLO के लिए आसानी से हो सकता है। अभी हम लोग नया एक विशेष अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था, लेकिन उनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम उसमें शामिल था, एज अ प्रोजेनी उन मतदाताओं को चिन्हित करने का एक विशेष अभियान 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम लॉन्च कर रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज तक राज्य में 12,070 बूथ स्तर एजेंटों की नियुक्ति करी जा रही है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों थे 100% BLA नियुक्त करने की अपील करी। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य के 544 नई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की अनुमति देज। इन स्कूलों नंतिनों के पारंपरिक विषयों दगड़ कृषि, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य और स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा व्यापार और पर्यटन में आतिथ्य जैसे व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाए। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बतास की नंतिनों के राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अंतर्गत स्तर 3 और 4 दक्षता प्रमाण पत्र दिए जाए। एक लीजी 548 प्रयोगशाला स्थापित करी जा रहे हैं और निर्धारित मानकों के हिसाब अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति करी जाने। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड का एविएशन इकोसिस्टम संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रतिष्ठित सम्मानित करेगा। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा उत्तराखंड का यो सम्मान देज। कार्यक्रम में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण सचिव सचिन कुर्वे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान दगड़ और ले अधिकारी मौजूद छे। विंग्स इंडिया 2026 देशक प्रमुख विमानन मंच छे, जैमें नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और निवेशक शामिल होनान। यो मंच में उत्तराखंड का मिलो यू सम्मान राज्य के लिए उपलब्धि के रूप में देखी जन लग रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील एक राज्य विमानन नीति, भल प्रशासनिक समन्वय और हवाई संपर्क का मजबूत करने की दिशा में करी गए प्रयासों के परिणाम बताज। प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया X और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकछा। यह का दगड़ न्यूज समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। पौड़ी गढ़वाल में बीरोंखाल विकास खंड ग्राम पंचायत नौगांवल सौर ऊर्जा के माध्यम सतत विकास के एक प्रेरणादायी दिनने वाली पहल शुरू करी। ग्राम पंचायत भवन छत में लग गया 3 किलोवाट क्षमता सोलर प्लांट बठी रोज लगभग 16 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करी जन लग रहा। ये ऊर्जा के 40 सोलर स्ट्रीट लाइटों से जोड़ी जा रहा। जैल सभी प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित है। जिलाधिकारी स्वाति S भदौरियाल कौश की जिला प्रशासनिक प्रयास की यह प्रकार सफल मॉडल के और ग्राम पंचायतों में क्रम अपनाई जाए।
जैल हर गांव सुरक्षित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बन सको। ग्राम पंचायत नौगांव है, उसने एक बहुत ही उनके द्वारा अच्छी एक पहल की गई है और उसमें उन्होंने सोलर प्लांट लगा के जितने भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं सभी को सोलर कनेक्टिविटी से उसको जोड़ा है, जिससे कि बिजली का बिल का भी खर्चा नहीं आता है और उसके मेंटेनेंस आदि में भी बहुत ही आसानी रहती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छी पहल है। ये इनिशिएटिव जो ग्राम प्रधान के द्वारा और वहाँ के लोगों द्वारा लिया गया है बहुत ही सराहनीय है और आगे इसी तरीके के अन्य गाँव में भी रेप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने DPRO को भी कहा है। तो अगर इस तरीके के बहुत सारे गाँव में ये ऐसी स्थिति लोग ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के लोग अपनी पहल से अगर इस प्रकार की चीजें करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बिजली की बचत, हमारे पैसों की बचत और हमारे पर्यावरण की सभी का संरक्षण पॉसिबल होगा। वहीं ग्राम प्रधान ओमपाल बिस्टल बतास की गांवों में लगभग 70 परिवार रुनान और सोलर स्ट्रीट लाइटों बैठी बिजली खपत में ले कमी आ रहे द्वारा मेरी ग्राम सभा में 16 प्लांट लगाया गया है जो कि 24-25 की योजना है और इस योजना पे जो कुल खर्चा आया 2 लाख रुपए इस योजना पे खर्चा हुआ और ये योजना राज्य वित्त से लगाया गया है और इस 16 प्लांट जो लगाया गया है इससे पूरे गांव में रात्रि के समय 40 स्ट्रीट लाइटें जलती हैं और ये स्ट्रीट लाइटों का जो बिल आता था पहले और वर्तमान में 16 प्लांट लगने से इस पे कोई बिल नहीं लगा है। पिथौरागढ़ जिले में प्रशासनिक कामकाज के सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू करी गई। अब विकास कार्यों से जुड़े सभी फाइल डिजिटल माध्यम संबंधित अधिकारी तक पुजलीन एल फाइलों में अनावश्यक देरी जो समस्या से वो खत्म हो। जिलाधिकारी आशीष भटगाइल कौस की ई-ऑफिसल कामों में तेजी ले आल और पारदर्शिता बढ़ल। एक अदगढ़ जनता के भल सेवा मिललीन और प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा जवाबदेह बनली। हमारे द्वारा जनपद के अंतर्गत समस्त ऑफिसों को अब ई-ऑफिस के माध्यम से जोड़ दिया गया और संचालित भी किया जा रहा है। तो इसमें तात्पर्य यही है कि जितने भी हमारी अभी फंक्शनिंग होती है, फाइल का जो मूवमेंट होता है वो ई-ऑफिस के माध्यम से ही ऑनलाइन तरीके से हो। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की रहती है और जो एक टाइम लाइन होती है उसके साथ हम स्ट्रिक्टली एडहर कर पाते हैं। तो सभी विभागों को ये निर्देशित किया गया है और अब कलेक्ट्रेट में तो सारी जो फाइलें आ रही हैं वो ई-ऑफिस के माध्यम से ही आ रही हैं। बाकी विकास भवन में भी कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। सभी ऑफिस को इस कार्य संस्कृति से जोड़ा जा रहा है कि ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान प्रदान किया जाए। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गौरव कुमारल बतास की ए व्यवस्था में आम नागरिक ले अपन फाइल की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकल और यू जान सकल की फाइल के स्तर पर लंबित है। बागेश्वर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की देखरेख में आज जिले भर में उत्कृष्ट काम करने वाले आशा कार्यकर्ताओं का सम्मानित करीगो। यो अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ बैठी एक गोष्ठी ले आयोजित करी गए जिसमें जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका में विस्तारल चर्चा करी गए। ए मौके पर विधायक पार्वती दासल कौश की आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ छन। उन्होंने कौश की आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के शासन स्तर पर रखी जाल जैल उनके मेहनत ठीक और सम्मान लाभ मिल सकल। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में प्री SIR गतिविधियों के अंतर्गत चल्यक BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य के 544 नई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की अनुमति देज। पौड़ी गढ़वाल ग्राम पंचायत नौगांवल सौर ऊर्जा के माध्यम सतत विकास प्रेरणा देने वाली पहल करी। और पिथौरागढ़ जिले में प्रशासनिक कामकाज का सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू। एक अदगढ़ कुमावनी में प्रादेशिक समाचारों यो अंक समाप्त भय। नमस्कार।